Settle down yourself first. Sit in Sukhasana. Head, neck, and spine in one line. Breathe in deeply. Breathe out. आंखें बंद. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. With this breath, let us chant Omkara 3 times. Join your palms together. Let us chant opening prayer. Om Sehna Bhavatu. Om Sahina Bhavatu Sehno Bhunaktu. Sahino Bhunaktu Seh Viryam Karvavahe. Sah Viryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu. Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Ma Vridhishavahi Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti 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 Om Yogena Chittasya Padena Vacha. ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा Balam Sharirasya च वैद्यकेन मनं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां उपकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं आबाहो पुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणं शङ्खचक्रासधारियम् सहस्रशीर्षं श्वेतं सहस्रशेषं श्वेतम् प्रणमामि पतञ्जलिम्. प्रणामं पतञ्जलिम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम. हरि ओम् धीरे से अपने पाम को रब कीजिए. Rub your palms. Then repeat. Rub your eyes. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers open your eyes with a beautiful smile in your face. Good morning. Good morning, Miran ji. Good morning, Sarvi ji. Good morning, Archana ji. Good morning, Anshu ji. Okay. कल हमने पढ़ा था, पतंजलि योग सूत्र पढ़ा था और यमास पढ़ रहे थे हम लोग. तो 5 यमास जो हैं
उसमें है अहिंसा। यम क्या है, जो सोशल डिसिप्लिन है, मतलब सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना है। तो मैं शेयर कर रही हूँ इसको। हम्म, अ, इसमें पतंजलि योग सूत्र में 5 यम बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो कल हमने अहिंसा पढ़ा था। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, मतलब किसी को मेंटली भी हर्ट नहीं करना, वर्बली भी हर्ट नहीं करना, और फिजिकली भी हर्ट नहीं करना। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं मन में सोच रहे हैं कुछ और कर कुछ और रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मेंटली हम लोगों को अहिंसा फॉलो करनी है। एंड दोज हु फॉलो अहिंसा, देन हॉस्टिलिटी सीजेस इन देयर प्रेजेंस। उनके प्रेजेंस में ही लोग मेंटली चेंज हो जाते हैं और अहिंसा फॉलो करने लगते हैं। नेक्स्ट इज सत्य। सत्य मीन्स ट्रुथ, ऑनेस्टी इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन। मतलब हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं और हम जैसा करते हैं, तीनों सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। सत्य मतलब अपना सत्य फॉलो करना। इट इज नॉट कि हम जो है सिर्फ बोल रहे हैं वो ही सच है। मतलब हमको अपना सच भी एक्सेप्ट करना है। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डर लगता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो डर नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर ट्रूथ। ओके। सो हम जैसा बोलते हैं वैसे ही हमें फॉलो करना है। मतलब हम जैसा सोचते हैं वही अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करना है जैसे हम हैं। और जो है इस पतंजलि योग सूत्र में ये लिखा गया है: सत्य प्रतिष्ठायम क्रिया फल आश्रयवतम। आश्रयवतम means when the yogi is firmly established in truthfulness, their words become so powerful that whatever they say comes true. मतलब जो लोग हमेशा सच बोलते हैं, तो वो अगर झूठ भी बोल दे तो वो सच हो जाएगा। इट इज वेरी पावरफुल। सच को प्रैक्टिस करना बहुत ही पावरफुल होता है। तो मैं मतलब मैं बचपन से थोड़ा फॉलो करती हूँ, और मैंने ये वाला चीज देखा भी है कि जैसे कभी कभी गलती से भी कुछ बोल दिया तो मतलब सच हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे मतलब मान ली पार्टी देनी थी, तो मैंने बोल दिया कि 25 लोगों का देना है। तो मतलब अल्टीमेटली मतलब लोग थे 30, लेकिन अल्टीमेटली जो है 25 लोग ही आए। मतलब कुछ कुछ ऐसा हो गया कि 25 लोग ही आए। तो मतलब ऐसा होगा कि आप जो बोल देंगे वो किसी न किसी रूप में वो सच हो जाएगा। ओके। मतलब ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुंह से एक बार निकल गया तो वो अपने आप हो जाता है। सत्य मस्ट बी प्रैक्टिस विद अहिंसा। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे को हार्म कर रहे हैं हम लोग बोल के। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, है ना एक श्लोक। मतलब सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को हार्म पहुंचाता है। सबको नींद आ रही है। बीइंग ऑनेस्ट विद वन सेल्फ एंड अदर्स। हमें दूसरों के साथ ईमानदार रहना है। सत्य मतलब वही है, दूसरों के प्रति ऑनेस्ट भी रहना है। स्पीकिंग विद इंटीग्रिटी, अवॉइडिंग लाइज और हाफ ट्रूथ। झूठ नहीं बोलना है या आधा सच नहीं बोलना है। लिविंग ऑथेंटिकली इन लाइन विद वंस वैल्यू। जो हमारी वैल्यू है उसी तरह से हमें जीना चाहिए। ओके। तो इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप। इट डेवलप्स क्लैरिटी एंड इनर पीस। क्लैरिटी इनर पीस का मतलब क्या है ना, कि हम लोग अपने बारे में ज्यादा क्लियर होते हैं जब हम लोग सच बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि हम लोग दिखावा करने लगते हैं, नहीं हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। आजकल यही चला हुआ है। ज्यादा बोलते ज्यादा हैं लोग, करते कम है। अ, तो क्लैरिटी नहीं होने से फिर कुछ मिलता नहीं है लाइफ में। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, हमें क्लियर होनी चाहिए। थॉट, वर्ड्स एंड डीड तीनों सेम होना चाहिए। जो सोचते हैं हम वही बोले और वही करें। सोचते हैं योगा करेंगे, बोलते हैं योगा करेंगे, लेकिन असली में नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा सोचे जैसा बोले वैसा करे। अस्ते कल पढ़ेंगे, और आज थोड़ा एक प्राणायाम देख लेते हैं। मैम, हाँ हाँ हाँ। सत्य ऐसा ना बोले जो दूसरों को हार्म करे, इसका मतलब? मतलब ये कि अब कोई चोर आपके पास आके छुप गया है, मतलब एक सिंपल एग्जांपल है।
और उसको मतलब वो चोर नहीं है, मतलब कोई लोग, कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आके छुप गया है और आपको कोई आके पूछ रहा है उसको आपने देखा है क्या, मतलब कोई मुसीबत में आपके पास आके छुपा हुआ है। हम्म, ठीक है, और दूसरे लोग आपसे आके पूछ रहे हैं क्या वो यहाँ पे है, तो मतलब उस समय अगर सच बोल देंगे तो उसको तो हानि हो जाएगी ना। तो अच्छा। उसको इस तरह से बोलना है कि झूठ भी नहीं हो और वो बच भी जाए, इस तरह से। हाँ। भस्त्रिका, भस्त्रिका का मतलब होता है बेलोज, मतलब जो पुराने जमाने में एक वो रहता था खाना बनाने का या फिर कुछ ये जो फोर्जिंग वगैरह जो करते थे ना, लोहा जो पिघलाते थे उस टाइप का, तो उसमें क्या होता था, फूंकते थे वो लोग, तो फूंक के आग जलती थी, उसको कहते थे बेलोज। तो इसीलिए इसका नाम उसी से इसका नाम आया है भस्त्रिका, बेलोज ब्रीदिंग। तो इसमें है कि द प्रैक्टिस कैन बी called as the bellows pranayama, Bhastrika pranayama. It is called so because the air is pulled and pushed forcefully and quickly in and out of the lungs like the bellows. जैसे bellows में तेज तेज हवा देते हैं हम लोग, उसी तरह से अपने आप में भी हम लोग श्वास के थ्रू, नाक के थ्रू जोर जोर से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम है बेलोज ब्रीदिंग और भस्त्रिका प्राणायामा। इस प्राणायाम के बेनिफिट है कि जो है इट हाँ, अगर जो है इसको वज्रासन में किया जाए तो फिर इसका बेनिफिट काफी बढ़ जाता है। वज्रासन में जब हम लोग बैठते हैं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल सीधा रहता है। जैसे मैं बोलती हूँ सुखासन में जब हम लोग बैठते हैं तब भी थोड़ा सा बैक हमारा पीछे मैट की ओर रहता है, लेकिन जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा बैक कंप्लीटली रिलैक्स रहता है। तो जब हम लोग वज्रासन में बैठ के इस बेलोज ब्रीदिंग करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है काफी बढ़ जाता है। दोनों हाथों से लूज विथ लूज फिस्ट इन बोथ द हैंड्स, फोल्ड द एल्बोज एंड प्लेस द फिस्ट इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर, दोनों हाथों को मुट्ठी बना के सामने में रखते हैं। देन ब्रीद इन एंड रेज बोथ द हैंड्स अप, फिर जो है जब सांस लेंगे जोर से तो हाथों को ऊपर करेंगे, और जो हथेली फिस्ट है ओपन करेंगे, उसको मुट्ठी को खोलेंगे, एंड व्हेन यू ब्रीद आउट फोर्सफुली ब्रिंग बोथ द हैंड्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जब एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली तो उसको धीरे से नहीं, सॉरी, फोर्सफुली उसको जो सांस छोड़ के भी फोर्सफुली नीचे भी लेके आएंगे। ओके, एंड रिपीट इट कंटिन्यूअसली फॉर अबाउट 20 to 25 टाइम्स, उसको 20 से 25 बार अप एंड डाउन करना है। रिपीट दिस प्रोसेस 3 times with a gap of about a minute between each set। ओके, इस प्रोसेस को 3 बार करना है और ईच सेट के बीच में करीब 1 मिनट का गैप रखना है। तो ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायामा। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द लंग्स। बहुत ये तो इजी है समझना है, क्योंकि ये हम लोग जोर जोर से श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो इट विल डिटॉक्सिफाई द लंग्स in the kind of polluted environment that we are surrounded in. Bhastrika helps in clearing all the accumulated toxins from the lungs। okay, जो हमारा टॉक्सिन है लंग्स का, वो सभी क्लियर करता है भस्त्रिका। इंस्टेंटली एनर्जाइजेज द बॉडी, सुबह सुबह करने से हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, रिमूव्स लेथार्जी, आलस दूर होता है। हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग एनी म्यूकस एक्युमुलेशन इन द नेसल पैसेजेस, नाक में कुछ भी म्यूकस जमा रहता है वो क्लियर हो जाता है। काम्स द माइंड, जब आप भस्त्रिका करके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन जो है काम हो गया है, शांत हो गया है। टोन्स द स्ट्रेंथन द कोर और एब्डोमिनल रीजन, हमारी कोर को स्ट्रॉन्ग करता है। इंक्रीज ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन्स, अपने हमारे हार्ट में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाता है, ब्रेन में बढ़ाता है। इन्हांसेस द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये मजबूत बनाता है। इट इज अ यूजफुल प्रैक्टिस फॉर वुमेन ड्यूरिंग लेबर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन। ओके, एंड because of the rapid exchange of air in the lungs, there is an increase in the exchange of oxygen and carbon dioxide in and out of the blood। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो है वो बढ़ता है। इट इम्प्रूव्स मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है हमारी बॉडी में।
द रैपिड एंड रिदमिक मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम ऑल्सो मसाजेस एंड स्टिमुलेट द विसरल ऑर्गन। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी मजबूत होगी भस्त्रिका करने से। तो हमारा जो तेज तेज हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारी डायफ्राम का एक रिदमिक मूवमेंट होता है जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन को मसाज करता है। इसलिए हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इससे मजबूत होती है और हमारी बॉडी टोन्ड होती है। कोर की मसल अच्छी होती है। भस्त्रिका रिड्यूसेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तेज से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारे ब्लड में जो जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। इट हेल्प्स इन एलिवेट इन्फ्लेमेशन इन द थ्रोट एंड एनी एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्म। जो हमारी थ्रोट है और जो म्यूकस जो जमा हो जाता है उसको ये क्लियर करता है। इट बैलेंसेस एंड स्ट्रेंथेंस द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग inducing peace, tranquility and one pointedness of the mind in preparation of meditation। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, अगर आप पहले भस्त्रिका करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इजीली उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है और जितनी ज़रूरत होती है ब्रेन को उतनी ऑक्सीजन ऑलरेडी मिल चुकी होती है। तो हम सांस पे ना ध्यान दे के शांति हमारे ब्रेन में पहले से ही आ जाती है, इसलिए हम मेडिटेशन अच्छे से कर पाते हैं। किनको नहीं करना चाहिए? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेट में जिनको अल्सर है, स्ट्रोक आया, जिनको एपिलेप्सी हो, कोई रेटिनल प्रॉब्लम हो, ग्लोकोमा हो, वर्टिगो हो, उनको भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। The elderly those suffering from lung diseases such as asthma and chronic bronchitis must avoid. Those recovering from TB or in the first trimester of pregnancy are recommended to practice only under the guidance of competent teacher। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको टीचर के साथ ही प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी देख लिया आपने, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, ये सब में नहीं करना चाहिए। ओके, कल भ्रामरी देखेंगे। लेट अस स्टार्ट भस्त्रिका। पहले वज्रासन में बैठ जाइए, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर नहीं वज्रासन में बैठ सकते तो फिर आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। देखिए, वज्रासन में बैठने से ये हमारा अपने आप रिलैक्स हो जाती है हमारी बैकबोन। मेक अ लूज फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर, आईज क्लोज्ड। जब भी हम लोग भस्त्रिका करेंगे आंखें बंद रखेंगे पूरे प्राणायाम के दौरान। Inhale deeply, relax yourself for few breath in and out, relax। With this breath, start in forcefully, हाथों को ऊपर कीजिए, forcefully out, in, out, in, up, out, in, out, in, out। जोर से श्वास इन, आउट, इन, आउट करके नीचे कीजिए, इन, आउट, 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 इन, आउट। रिलैक्स, आंखें बंद। हथेलियों को अपने थाइस पे रख लीजिए, आंखें बंद रहेंगी। जस्ट ऑब्जर्व द सेंसेशंस इन योर बॉडी एंड माइंड।
Again, make a loose fist in front of your shoulder. Take a long deep breath in. Breathe out. With this breath, start in, out, 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 in, out. Relax. Place a palm on your thighs. Just feel the sensations in your body and mind. A gentle smile in your face. Make a loose fist in front of you. Breathe in slowly. Breathe out. With this breath, again start Bhasika. In, out, 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 in, out. Relax. Just observe the sensations in your body and mind. आंखें बंद. फ्रॉम वज्रासना कम टू सुखासना. आंखें बंद ही रखते हुए left hand in ज्ञान मुद्रा. Curl the index finger and middle finger of the right hand. अपने दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को कर्ल कर लीजिए. Close the right nostril with the thumb. Exhale from the left. अनुलोम विलोम. नेचुरल ब्रीदिंग के साथ inhale from the left.
Close the left nostril, exhale from the right. Inhale from the right. Close the right nostril, exhale from the left. This is one round. Continue at your own pace. आपकी जितनी श्वास है नेचुरल ब्रीदिंग के साथ बिना आवाज के श्वास आनी चाहिए और बिना अभी श्वास को रोके जितनी लंबी श्वास हो सके उतनी लंबी श्वास लीजिए, जितनी लंबी श्वास हो सके उतनी लंबी श्वास छोड़िए, जितनी आपकी है नेचुरल ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू। कंटिन्यू फॉर 5 मिनट्स। अनुलोम विलोम विथ नेचुरल ब्रीदिंग। अब अपने मन में मंत्र भी चैंट कर सकते हैं अनुलोम विलोम के साथ। जिनके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है वो श्वास लेते हुए ओ और श्वास छोड़ते हुए माकारा मन में मंत्र चैंट करते रहिए और श्वास लेते और छोड़ते रहिए। हर श्वास के साथ और डीपर जाइए अपने अंदर। श्वास और लंबी और गहरी होती जाएगी। हर श्वास के साथ अपने आप को और रिलैक्स कीजिए। कंटिन्यू। कंटिन्यू। हर श्वास के साथ और डूबते जाइए। जब हम श्वास लेते हैं वो थोड़ी
ठंडक महसूस होती है नॉस्ट्रिल में, और जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं थोड़ी गर्माहट नॉस्ट्रिल में महसूस होती है। इस अनुभव को महसूस कीजिए अपने नाक के छिद्रों में, नॉस्ट्रिल्स में। जो श्वास ले रहे हैं तो हवा ठंडी आ जा रही है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो गर्म हवा बाहर आ रही है। थ्री मोर राउंड्स, 3 राउंड कंप्लीट कीजिए और अनुलोम विलोम का। लास्ट राउंड। अपने जो है बाएं नाक से एक्सेल करके आप राउंड को कंप्लीट कर सकते हैं। Complete this round by exhaling through the left nostril and release your hand. Just observe the sensations in your body and mind. थोड़ी देर हाथ को अपने थाइस पे रख के ज्ञान मुद्रा में इसी स्थिति में बने रहिए। And keep chanting the mantra mentally. मन में श्वास के साथ मंत्र को चैंट करते रहिए। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर, आपके शरीर में कोई हलचल नहीं, शरीर बिल्कुल स्थिर। सिर्फ श्वास आ और जा रही है, और उस श्वास के साथ आपके मंत्र। हर श्वास के साथ और डूबते जाइए, और भीतर।
Slowly and gently rub your palms. Generate heat. Cup your eyes. Feel the warm sensations in your eyes, lifting through the gaps of the fingers. Again, open your eyes. Now we will do Surya Namaskara 6 rounds. खड़े हो जाइए मैट पे. लो करेंगे फिर फास्ट करेंगे. Stand at the top of the mat. Join your palms together. Om Suryaya Namaha. Inhale, stretch up, Hastasana. Exhale, bend forward, Padhastasana. Inhale, right leg back, Ashtasanchalanasana. राइट लेग को पीछे करेंगे. हाँ, नी डाउन. यस. टक योर बैक toe, come to Adho Svanasana. Downward dog. Very good. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, cobra. Exhale, Adho Mukha. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back, Ashtasanchalanasana. Exhale, right leg back, Adho Mukha Svanasana. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, cobra. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale up, 1. Exhale, 2. श्वास के साथ धीरे धीरे. 3. Right leg back. 4. Exhale, come to Adho Mukha Svanasana. Very good. 5. Plank. 6. Ashtanga. 7. Cobra. 8. Downward dog. 9. Right. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. 1. Inhale up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Look forward. Exhale, right leg back, Adho Mukha Svanasana. Inhale, plank. Exhale, knee, chin and chest on the mat. Inhale, cobra. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left leg forward. Look forward. Exhale, right leg forward. Breathe in, stretch up, Hastasana. Exhale, namaste. Round 2 completed. 1. Up. 2. Bend forward. 3. Right. Right leg back.
4, lift it back. 5, plank. 6, Ashtanga. 7, cobra. 8, downward dog. 9, right leg forward. Very good. 10, left leg forward के साथ. 11, up. 12, namaste. 1, up. 2, exhale down. 3, left. Inhale. 4, exhale. 5, plank. 6, ashtanga, exhale करते हुए. 7, lift your chest up, cobra pose. 8, exhale, downward dog. 9, left leg forward, Ashtachanchalanasana. 10, right leg forward, Padhastasana. 11, inhale, stretch up. 12, namaste. Round 3 completed. 1, up. 2, bend forward. 3, right leg back, look forward. 4, left back, Adho Mukha. 5, plank. 6, knee, chin and chest on the mat. 8, lift your chest up. 9, downward dog. Very good. 10, right leg forward. Very good. 11, left leg forward. 12, stretch up. Sorry, 11, stretch up. 12, exhale, namaste. 1, 2, bend forward. 3, left leg back. 4, downward dog. 5, plank. 6, knee, chin and chest on the mat. 7, cobra. 8, downward dog. 9, left leg forward. 10, right. 11, stretch up. 12, namaste. Round 4 completed. 1, 2, 3, right. 4, 5, 6, ashtanga. 7, very good. 8, 9, right. 10, 11, 12. 1, 2, 3, left. 4, 5, 6, knees in and chest on the mat. Cobra. Exhale, Adho Mukha. Right, inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 5 completed. Last round. 1, 2, bend forward. 3, right. Look forward. 4, Adho Mukha. 5, plank. 6, knee, chin and chest on the mat. 7, cobra.
Exhale 8. Adhomukha. 9 right. 10. Padhastasana. 11. Stretch up. Hasuttanasana. 12. Namaste. 1. 2. Bend forward. 3. Left. Look forward. 4. Downward dog. 5. Plank. 6. Knee, chin and chest on the mat. 8. Cobra. 9. Mukha. 10. Left leg forward. Very good. 11. Right leg forward. Sorry. Stretch up. Hasuttanasana. 12. Namaste. Round 6 completed. Just relax yourself. क्रंच योर फिंगर्स. थोड़ा सा अपने फिंगर्स को ओपन एंड क्लोज कर लीजिए. रिलैक्स योर फिंगर्स. रिस्ट को रोटेट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटी क्लॉकवाइज. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. वेरी गुड. अच्छा, अगर आपके पास कोई दुपट्टा है या स्ट्रैप है वो लेकर आइएगा आप. दुपट्टा या स्ट्रैप अगर आपके पास कुछ है तो. दुपट्टा या योगा स्ट्रैप. एक मिनट, मैं भी लेकर आती हूँ. एक मिनट. दुपट्टा या स्ट्रैप लेके आइए. हम्म. ये वाली एक्सरसाइज करते हैं. हम्म. 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 दोनों हाथों से इस तरह से दुपट्टा या स्ट्रैप को पकड़ लीजिए. हाँ. और दोनों हाथों को ऊपर करके हाथ को पीछे की ओर लेकर जाइए. और फिर आगे. इनहेल करते हुए ऊपर. एक्सहेल करते हुए डाउन. सौरभी जी. हाँ. ये जो है, आप दुपट्टे को इस तरह से पकड़िए. दुपट्टा या स्ट्रैप को. हम्म. टाइट. हाँ, लूज नहीं, टाइट. हाँ. और इस तरह से हाथ को ऊपर ले जाके पीछे से कीजिए. और ये फिर आगे. पीछे हाथ को कीजिए. पीछे. फिर आगे. हम्म. अब जो है थोड़ा सा डिस्टेंस कम कीजिए. थोड़ा सा डिस्टेंस कम कीजिए. हाँ. फिर से उसको आगे और पीछे. हेलो. हाँ हाँ, एग्जाम है आज. ऊपर और नीचे. हम्म. वेरी गुड. 5 बार कीजिए. हम्म.
वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर ओपनिंग के लिए। हमारी जो शोल्डर है वो लॉक हो गई है बड़े होने के साथ साथ। तो ये एक्सरसाइज हेल्प करता है शोल्डर को ओपन करने के लिए। आपको मैं बताऊंगी कहाँ पे यूज आएगा शोल्डर ओपनिंग। फिर जो है, एक दिन में नहीं होगा, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको थोड़ा डेली कीजिएगा जब तक आपका शोल्डर ओपन नहीं होता। फिर से डिस्टेंस थोड़ा और कम कीजिए, डिस्टेंस को थोड़ा और कम कीजिए। और फिर से जो मिनिमम डिस्टेंस है उस पे लेके आइए अभी आप। और इसको टाइट ही रखिएगा। हाँ अर्चना जी, डिस्टेंस कम कीजिए। आगे, पहले आगे लेके आइए। पीछे से पकड़ेंगे तो नहीं होगा, पहले आगे रखिए। आगे रखिए आप। पीछे नहीं, आगे। हाँ आगे में इसको टाइट कीजिए, आगे टाइट कीजिए। और नजदीक लेके आइए। आगे आगे टाइट कीजिए। हाँ हाथ को और पास ले, और पास आएगा आपका। और पास। आपका अभी ऐसे है, ये लूज तो नहीं हो चलेगा, थोड़ा इसको टाइट कीजिए आगे। हाँ। हाँ अब इसको कीजिए अप एंड डाउन। हम्म। वेरी गुड। वेरी गुड। अब हाँ, इसी को जो है आप लोग धीरे धीरे, ये वाला प्रैक्टिस आप लोग बाद में करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सुबह में हमारी बॉडी जो है थोड़ी स्टिफ रहती है। जब आप दोपहर में या शाम को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कम डिस्टेंस पे आप ये कर पा रहे हैं। वेरी मतलब आपका बॉडी जो है ज्यादा ओपन होगा इफ यू डू इट इन द इवनिंग। ओके। तो ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी है फॉर शोल्डर ओपनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रैप है ही तो एक बार नटराज आसन स्ट्रैप से ट्राई करते हैं। ओके, पहले नटराज आसन आज सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट होल्ड द राइट लेग, स्ट्रैप से सीखेंगे नटराज आसन। ओके, होल्ड द राइट लेग, स्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। होल्ड द लेफ्ट लेग, स्टे स्टेबल। एक जगह नजर को फोकस रखिए एंड ट्राई टू बी स्टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हम्म। अब फिर से राइट लेग को पकड़ेंगे। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, यू कैन यूज द वॉल। एंड दिस टाइम अपने हाथ को अंदर करके पकड़िए इसको। एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एंड लिफ्ट योर हैंड अप। नटराज आसना। स्टे। 1 2 3 4। हाँ अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे, यू कैन यूज द वॉल। स्टार्टिंग में आप वॉल यूज कर सकते हैं। देन रिलैक्स। दूसरे पैर से ट्राई कीजिए। आप वॉल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो वॉल यूज करेंगे, देन यू विल एबल टू बेंड मोर। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसमें स्ट्रैप या दुपट्टे का यूज करके किस तरह से करना है। पैर में इसको लगा लीजिए, पैर में फंसा लीजिए दुपट्टे को अच्छे से। हम्म। अब धीरे से पैर को पीछे से लेकर आएंगे और दोनों हाथों को ऊपर करके पैर को खींचेंगे। ओके। थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान रखना है कि बैलेंस ना बिगड़े, गिरे नहीं। तो आप एक तरफ से वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर बॉडी, योर आर्म,
मोर एंड मोर। यस, वेरी गुड। हाँ अर्चना जी, अब वॉल के सहारे खड़े हो जाइए, वॉल में टच करके। हाँ, और स्ट्रैप को अगर यहाँ लगाएंगे ना तो ये फिसल जाएगा, नहीं होगा। स्ट्रैप को या दुपट्टे को आपको तलवे में लगाना है, तलवे में, यहाँ पे फंसाना है। और जो सही का जो योगा स्ट्रैप होता है उसमें लूप बना होता है। आप देखेंगे जो योगा स्ट्रैप जो आती है ना, उसमें लूप बना रहता है। तो इस लूप में जो है पैर को फंसा लिया जाता है। ये पैर को फंसा लिया जाता है लूप में, ताकि पैर गिरे नहीं। ओके, तो ये पैर फंसा हुआ ही रहेगा। और इस तरह से हम लोग हाथ को और पास लाते जाते हैं धीरे धीरे, टू फील मोर स्ट्रेच। ओके, इट इज टू इंटेंस द प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस को इंटेंस करना चाहते हैं, लेकिन देन यू कैन यूज स्टेप्स। ओके, उसी तरह से दूसरा पैर भी, दूसरे साइड से भी एक बार कर लीजिए। जो भी प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरफ से। लुक फॉरवर्ड, जहां पे पहले कंफर्टेबल है वहां पे रहिए, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिएगा, एक बार में नहीं, धीरे धीरे। यस, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। कल मैं एक और प्रैक्टिस बताऊंगी जो आपको रोज करनी। एक तो ये हाथ वाला आपको रोज करना है, शोल्डर ओपनिंग के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा एक कल बताऊंगी जो आपको रोज करना है। ओके, नाउ कम टू मलासना। मलासन में बैठ जाइए। प्लेस योर हिप्स डाउन एंड ट्विस्ट योर बॉडी राइट एंड लेफ्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, बद्ध कोणासन करेंगे। Keep a gentle smile on your face. Clap faster. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and bend forward. सामने की ओर बेंड कीजिए, जितना हो सके सामने की ओर झुकिए। एंड स्टे, काउंट 10 ब्रेथ इन एंड आउट, झुकते हुए। और विथ ईच ब्रेथ ट्राई टू गो मोर एंड मोर डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and slowly come up, slowly come up। दोनों बिग टोज को पकड़ लीजिए। ये जो दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसको टो के बीच में डालिए। हम्म, जब भी टो को पकड़ेंगे इसी तरह से। नाउ ओपन योर लेग्स, मेरुदंडासना। ट्राई टू बैलेंस, स्टे। वेरी गुड अर्चना जी, वेरी गुड। अंशु जी वेरी गुड, सौरभी जी वेरी गुड, नीलम जी वेरी गुड। स्टे 1,
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। हाँ, आज दुपट्टा है आपके पास। रैप द स्ट्रैप। रैप कीजिए दुपट्टा को, ये स्ट्रैप को। हम्म। यस। और धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कम करते जाइए, धीरे धीरे डिस्टेंस स्ट्रैप का कम करते जाइए। दुपट्टे का स्ट्रैप का डिस्टेंस धीरे धीरे कम करते जाइए। कीप योर बैक स्ट्रेट। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड स्ट्रेच मोर। पैर को पुल कीजिए जहां पे मिनिमम हो, एंड स्टे। फीट को बिल्कुल सीधा रखते हुए स्टे। स्टे। वन, टू, पैर को पुल कीजिए। थ्री, फोर, कीप ब्रीदिंग, लुक फॉरवर्ड, कीप ब्रीदिंग, सामने ही देखते रहिए आप। फोर, फाइव, काउंट योर ब्रेथ। सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। स्लोली कम अप। स्लोली कम अप। रिवर्स टेबल करेंगे। हाथों को पीछे रखेंगे। लिफ्ट योर बटक्स अप, रिवर्स टेबल। स्टे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। राइट लेग को ऊपर उठाइए रिवर्स टेबल में, राइट लेग अप। स्टे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। राइट लेग डाउन। लेफ्ट लेग अप। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। लिफ्ट डाउन। रिलैक्स। रिलैक्स। कम टू चाइल्ड पोज and relax in child. From child come to cobra. Cobra pose में आएंगे। Lift your chest up. Look forward. Stay. One, two, three, four, five. Just a minute. Stay. इससे उसके बाद रिलैक्स कीजिएगा। मैं थोड़ा आ रही हूँ, बच्चा रो रहा है, एक मिनट। वेरी गुड। स्टे। हाँ। रिलैक्स। 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 रिलैक्स इन चाइल्ड्स पोज। रिलैक्स इन चाइल्ड्स पोज। चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए।
अगेन कम टू कोबरा, फिर से कोबरा में आइए, वेरी गुड। एंड देन रिलैक्स इन मकरासना, सामने की ओर रिलैक्स कीजिए, लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए मकरासन में। यस, वेरी गुड। नाउ lie down on the right side, we will do anantasana, lie down on the right side. hmm. Hold the big toe, hold your knee, hold the big toe, straighten your knee, anantasana. Stay, 1, 2, stay, 3, very good, 4, stay, very good Anshu, straighten your knee, knee को बिल्कुल सीधा रखिए, हाँ, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, दूसरी साइड से करेंगे, lie down on the left side, very good, hold the big toe, straighten the knee, stay, very good, हाँ, बॉडी मूव नहीं करे, स्टेबल रहे, 3, keep breathing, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, रिलैक्स, lie down on your back, पीठ के बल लेट जाइए, ट्विस्ट योर बॉडी, फोल्ड योर नीज, फोल्ड योर नीज, दोनों नीज को बेंड कर लीजिए, दोनों नीज को बेंड कर लीजिए, हाँ, ट्विस्ट योर नीज राइट एंड लेफ्ट, पहले राइट की ओर ट्विस्ट कीजिए एंड लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बाईं ओर देखिए, हाँ, ट्विस्ट, मरकटासना, वेरी गुड। नाउ इनहेल सेंटर, इनहेल सेंटर, एक्सहेल, लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, राइट साइड देखिए, वेरी गुड, 5 टाइम्स राइट एंड लेफ्ट, स्ट्रेच योर बॉडी फुल्ली, इनहेल सेंटर, exhale right, inhale center, exhale left, feel the twist, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, 3 more times, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, very good Sarbiji, inhale center, exhale left, last round, inhale center, exhale right, अर्चना जी कीजिए, यस, इनहेल सेंटर, अर्चना जी और ट्विस्ट होगा आपका, एक्सहेल, वेरी गुड, ट्विस्ट मोड एंड रिलैक्स, रिलैक्स, पवन मुक्तासना करेंगे, पवन मुक्तासना, होल्ड बोथ द नीज, यस, एंड रॉक योर बॉडी अप एंड डाउन, रॉक कीजिए, यस, हाँ सौरभी जी, यस यस, वेरी गुड, कम अप, यस, वेरी गुड, 3, यस, 4, वेरी गुड, 5, वेरी गुड, 6, yes Anshu, come on, Anshu, come on, 6, 7, 8, very good, 9, Archana ji, 10, and relax. Lie down in Shavasana. Lie down in Shavasana, eyes closed. We will do थोड़ा लंबा योग निद्रा करेंगे स्वामी सत्यानंद सरस्वती की आवाज में। आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स्ड, breathe in, breathe out.
Om Shanti Shanti Shanti. The practice of Yoga Nidra begins. Kindly lie down comfortably with your legs slightly apart, eyes closed, and body in the pose of relaxation. Keep in your mind that you are going to practice Yoga Nidra. The purpose is not to sleep, but the purpose is to keep awake and keep on listening to me without trying to think very much the meaning of instructions. I am practicing Yoga Nidra should be the form of your awareness during this period. Become aware of the whole body. The whole body which is lying over the floor the whole body which is lying over the floor. Have a quick vision of the whole body which is lying over the floor. In the practice of Yoga Nidra, at this moment, you must make a resolution. Resolution is to be made in the beginning as also at the end of the Yoga Nidra. You may not make a resolution right at this moment, but surely sometimes you have to fix a resolution for yourself. A resolution made in the beginning and at the end of Yoga Nidra is like a seed sown in the depth of your consciousness. Anything in life can fail you, but not the sankalpa, the resolution made in the beginning and at the end of Yoga Nidra. Keep on listening to me. Do not try hard mentally. Whatever you can manage easily, you can follow. I am practicing Yoga Nidra should be the form your consciousness. The consciousness now is to be rotated. The rotation has to take place almost mechanically. It is not concentration, but it is just awareness. The name of the limb is to be repeated mentally, and a vision of that part of the body is to be awakened in the mind. Right hand thumb, second finger, third finger, fourth, fifth, palm, wrist, elbow, shoulder,
armpit, hip, thigh, kneecap, calf muscle, ankle, heel, sole, the big toe, the second, the third, fourth, fifth. Go on to the left. Repeat the name mentally and have a quick vision. Left hand thumb, second finger, third, fourth, fifth, palm, wrist, elbow, shoulder, armpit, hip, left thigh, kneecap, calf muscle, ankle, heel, sole, left big toe, second, third, fourth, fifth. Take your mind to the back side of your body. The right shoulder blade, the left shoulder blade, the right side of the buttock, the left side, the right heel, the left heel. Go in the front of the body, the top of the head, forehead, right eye, left eye, middle of the eyebrows, right ear, left ear, right cheek, left cheek, right nostril, left nostril, upper lip, lower lip, both lips together, chin, right side of the chest, left side of the chest, the whole of the chest, navel, abdomen. Now the major parts of the body, right leg, left, right arm, left arm, both legs, both arms together, abdomen, chest, the whole of your back, the head, the whole body, 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 and the whole body. Body is resting on the floor. The floor and the body touch each other at a certain point. You have to now become aware of that point. The meeting point between the right ankle and the floor, the meeting point of the left ankle and the floor, the meeting point between the buttocks and the floor, the meeting point between the back and the floor, the meeting point between the head and the floor. Become aware of the meeting point. This is just an experience. I repeat again, head and the floor, back and the floor, palms and the floor, buttocks and the floor,
thighs and the floor, right heel and the floor, left heel and the floor. The whole body. Become aware of the whole body. Now you have to develop certain sensations in the whole body with the help of your willpower. As you go on practicing this, you will be able to do it better in later sessions. Awaken the feeling of cold, the whole body. In the same way as if you were put in a cold room, and how would you experience the cold? And then again change your mind and awaken the feeling of heat in the body. Heat, as if you were put in a hot room. As you go on practicing, you will be able to experience the coldness and the heat through your willpower. Awaken the cold experience throughout the body. You have certainly experienced coolness and the cold climate in the past. And that experience is in your mind. Bring it out. You have had experience of heat in the past, and that's in your mind. Bring it out. Explode the experience of heat and experience of cold alternately. Become aware of the whole body. Visualize the whole body as if you are visualizing it from outside. In the same way as I'm able to see your body, you see your own from outside. Take your mind at the root of the spinal cord. At the root of spinal cord, at the root of the tailbone. Now you will have to travel through the spinal cord up to the brain. The last end of the tailbone in the perineum, concentrate on that plexus. It is coccygeal plexus, Mooladhara chakra. Go up a bit up at the root of the spinal cord. That is known as Swadhisthana chakra. Up again behind the navel in the spinal cord is the solar plexus. Concentrate on this plexus, Manipur. Up again behind the heart in the spinal cord is cardiac plexus. Concentrate on cardiac plexus.
This is Anahat Chakra. Go up in the neck. This is Vishuddhi Chakra. Go up to the top of the spinal cord in the posterior brain. This is the pineal gland, Ajna Chakra. In the same way, you will have to descend. The top of the spinal cord, the pineal gland, Ajna Chakra. Go down in the neck, again down behind the heart, down again behind the navel, down again the root of the spine, and at the bottom, at the end of the tailbone. Concentrate on the whole body. Visualize the whole body. Now, with quickness, you try to visualize a few important items. Do not concentrate too much. Go as fast as you can. I will enumerate the names of those things which you must have seen in your life. As I tell you the names, you must quickly visualize them. Flowing river and a boat. The sandy bank and a small dog. Mango tree and a leaf. Guava tree and a fruit. White rose and the rose thorn. Twinkling stars in the sky at night without a moon. The vision of the dark night. And a white rose again with a thorn. Vision of an ocean with massive waves. The expanding beach. A flying eagle. A flying eagle. Dense forest. Tall trees. Shady darkness. And a small thatched hut. A clean thatched hut.
rising sun, the symbol Om. Become aware of your sankalpa, the resolution which you may make in future. Anything in life can fail, but not the resolution made in the beginning and at the end of Yoga Nidra. A resolution made is a seed sown in the deeper layers of minds. I am practicing Yoga Nidra. I was practicing Yoga Nidra. Become aware of external environments. You are aware of the body and of the situations around you. And I will chant Shanti and Om. Then Hari Om Tat Sat, then you will get up. Asato ma sat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityor ma amritam gamaya, sarvesham swasti bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, sarvesham purnam bhavatu, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। The practice of Yoga Nidra is over. Now you may get up and open your eyes. Hari Om Tat Sat. Slowly, you can get up, lying down on the right side, and slowly come up. Slowly, lift up your palms. Inhale heat. Open your eyes. And slowly you can open your eyes. Thank you. ये जो स्वामी सत्यानंद की आवाज में योग निद्रा थी, स्वामी सत्यानंद वाज द प्रोफाउंडर ऑफ योग निद्रा। उन्होंने योग निद्रा की रचना की है। थैंक यू सो मच।